गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देन आपको पता ही होगा कि कोरोना कोविड-19 जो है वो वापस से स्टार्ट हो गया है, तो इस कारण हमने आपके ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी है ताकि आप पढ़ सकें, आपको कोई लॉस ना हो पढ़ाई को लेके। और आपके लिए हमने बुक्स भी अवेलेबल कराई है, तो आप बुक्स परचेज कर लीजिए मंडे तक, जिससे आपको पढ़ाई में भी सही रहेगा, जिससे आप पढ़ाई प्रॉपर कर सकेंगे और आप मंडे तक बुक परचेज कर सकते हैं। और हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है ये ओनली 20 मिनट्स की मतलब आपको दी जाएगी, जिससे आप बच्चे पढ़ सकेंगे, आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। बाय द वे, अगर किसी टॉपिक पे आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई तो आप मुझसे आके स्कूल में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको बुक्स परचेज करनी है, आपकी 2 बुक्स है। कितनी बुक्स है आपकी? 2 बुक्स इंग्लिश की 2 बुक्स है। फर्स्ट है इंग्लिश रीडर और सेकंड है इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश रीडर जो है उसकी एक कॉपी बनेगी और इंग्लिश ग्रामर की एक अलग से कॉपी, आपकी 2 कॉपी बनेगी क्योंकि 2 बुक्स है। ओके, देन मैं आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगी रीडर में। चैप्टर नंबर 1, 3 लिटिल पिग्स, ठीक है। आपकी एवरी मंडे कॉपी चेक भी होगी, आपको कॉपी सबमिट करानी होगी, स्कूल में आकर कॉपी सबमिट करानी होगी और आपकी कॉपी चेक होगी एवरी मंडे। ओके, और आपको जो भी वर्क दिया जाएगा वो आपको नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपका फर्स्ट चैप्टर है 3 लिटिल पिग्स। 3 लिटिल पिग्स मतलब 3 मतलब छोटे छोटे, पिग्स कहते हैं हम जो सुअर होते हैं, क्या कहते हैं उसे हम? सुअर। पिग्स मीन्स क्या होता है? सुअर। 3 लिटिल क्या है? पिग्स है। अब मैं चैप्टर रीड कर रही हूँ। Once there were little pigs, Sonu, Monu and Gonu. Once there were little pigs, Sonu, Monu and Gonu. once there मतलब एक बार 3 लिटिल पिग्स थे, सुअर थे। सुअर के नाम क्या थे? सोनू, मोनू और गोनू। क्या नाम थे? सोनू, मोनू और गोनू। ये 3 जो सुअर थे उनके नाम है। आपको पता ही होगा सुअर के कलर कैसे होते हैं। सुअर 2 कलर के होते हैं, एक तो पिंक और एक ग्रे कलर। एक पिंक और ग्रे कलर। आपको पता होगा सुअर कहाँ रहते हैं, मतलब पिग्स जो है वो कहाँ रहते हैं? पिग्स ऐसी जगह रहते हैं जहाँ गंदगी होती है, जहाँ कूड़ा जो हम कचरा जो ये डालते करते हैं, वहां पर ये सुअर उस डर्टी एरिया मतलब गंदा जो एरिया होता है, डर्टी एरिया, वहां पर ये पिग्स रहते हैं। तो वंस देयर, मैंने आपको बताया 3 लिटिल पिग्स है, उनके नाम क्या है? सोनू, मोनू और गोनू। सोनू लिव इन ए हाउस ऑफ स्ट्रॉ। जो सोनू है वो कौन से हाउस में रहता है? स्ट्रॉ, STRAW। जो सोनू है वो स्ट्रॉ हाउस में रहता है, मतलब जो घास फूस से बनी हुई होती है ना, बारीक बारीक से जैसे अपनी झाड़ू की जो सीख होती है, बिल्कुल पतली पतली सी झाड़ियां टाइप में, ये उससे उसका घर बना हुआ है, इसका सोनू का। जो कि एक क्या है, मैंने आपको बता ही दिया था, ये हमारे 3 लिटिल पिग्स की बात हो रही है। यहाँ पे 3 छोटे छोटे सुअर की बात हो रही है। उन तीनों के नाम सोनू, मोनू और गोनू है। ये मैंने बताया है। सोनू स्ट्रॉ मतलब उसका घर बना हुआ है घास फूस का। उसके अलावा मोनू लिव इन हाउस ऑफ स्टिक। मोनू कहाँ रहता है? स्टिक वाले हाउस में। कौन से हाउस में? स्टिक्स वाले हाउस में। अब आप बोलेंगे मैम स्टिक्स का जो छड़ी होती है ना, जो छड़ी जो लकड़ी होती है वो उस वाले हाउस का बना हुआ जो घर होता है वो उसमें। आपको ये भी पता होगा कि मैम ऐसे घर कहाँ पे मतलब देखने को मिलते हैं। अब तो ईंटों के बन रही है, सही बात है, लेकिन जो स्ट्रॉ और जो स्टिक्स है, मतलब जो छड़ी और जो घास फूस के जो घर, आपको पता होगा ये गांव में बने हुए हैं ऐसे घर। और अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो गांव में ऐसे घरों में रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि ईंटों के घर बने हुए रहते हैं, नहीं, घास फूस के बने रहते हैं, लकड़ियों के भी बने हुए रहते हैं।
और ईंटों के भी घर बने रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा गोनू लिव इन ए हाउस ऑफ ब्रिक्स। अब गोनू कौन से हाउस में रहता था? ब्रिक्स में। गोनू कौन से हाउस में रहता था? ब्रिक्स में। यहाँ पे 3 हाउस बताए गए हैं। देखिए, ये किसका हाउस है? सोनू। सोनू किस में रहता है? स्ट्रो मतलब घास फूस वाले हाउस में। और जो मोनू है, मोनू किस में रहता था? स्टिक वाले हाउस में। और इसके अलावा जो गोनू है वो ब्रिक्स वाले हाउस में रहता है। मैंने आपको 3 हाउस बताए हैं। ब्रिक्स मतलब होता है ईंट। क्या होता है? ईंट। One day a big bad wolf come to सोनू हाउस। वन डे मतलब एक दिन बहुत बड़ा और बुरा जो भेड़िया है वो सोनू के हाउस में आया। सोनू के मतलब हाउस के पास आया। यहाँ पे देखा है वन डे ए बिग बैड वॉल्फ कम टू सोनू हाउस, मतलब एक बहुत ही बड़ा जो बुरा भेड़िया है वो सोनू के घर के पास आया और कहा ही सैड मतलब जब कोई कहता है तो उसके आगे सैड लगा। सैड मतलब वो कह रहा है। कौन कह रहा है? वॉल्फ। I will huff and puff and I will blow your house down। वह बोल रहा है कि मैं तुम्हारा जो घर है वो हफ मतलब जोर से हफ एंड पफ मतलब सांस लेते हुए एकदम से अपन फूंक मारते हैं ना, करते ही नहीं करते अपन क्या करते हैं? सांस लेके और फिर जोर से फूंक मारते। इसी तरह से वो कहना चाहता है कि मैं जो हफ एंड पफ करके फूंक मार के तुम्हारे घर को हाउस डाउन मतलब गिरा दूंगा। सो ही हफ एंड ही पफ एंड ही ब्लू द हाउस डाउन। और वह हफ एंड पफ करके उसने क्या करा? जो सोनू का जो हाउस था उसने गिरा दिया। किसका हाउस गिरा दिया? सोनू का हाउस उसने गिरा दिया। ठीक है, सोनू रैन टू मोनू हाउस। अब सोनू क्या करता है? मोनू के हाउस जाता है। जो सोनू क्या करता है? मोनू के हाउस जाता है। क्यों? क्योंकि जो मैंने बताया था बिग बैड वॉल्फ जो भेड़िया है वो किसके? सोनू के घर जाता है और पफ एंड टफ जो करके पफ एंड हफ करके और उसके हाउस को गिरा देता है। तो सोनू क्या करता है? मोनू के हाउस जाता है। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है चैप्टर की मैम आप किस तरह से रीड कर रहे हो, तो आप जब आपके पास बुक्स होगी आप एक लाइन देखेंगे कि हाँ मैं ये चीज इस तरह से समझा रही है तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि सोनू और मोनू और गोनू ये 3 क्या है? पिग्स है। क्या है? पिग्स है। सोनू स्ट्रॉ में रहता है। मोनू का हाउस स्टिक्स से बना हुआ है और गोनू का हाउस ब्रिक्स से बना हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रॉ मीन्स मैंने आपको बताया है। स्ट्रॉ मीन्स क्या होता है? घास फूस होता है। ठीक है, स्टिक्स मतलब जो छड़ी होती है, जो लकड़ियां होती है, और ब्रिक्स मतलब ईंट के घर बने हुए थे। अभी तो आप भी और चाहे हम भी कोई भी हो अभी ईंटों के घर में रहते हैं। गाँव में जो लोग हैं वो घास फूस ऐसे घर बने हुए उनके भी रहते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से वहाँ पे बहुत ही बुरा कौन आ जाता है? वॉल्फ। कौन आ जाता है? वॉल्फ मतलब भेड़िया आ जाता है, जो क्या करता है? जो सोनू के हाउस को है ना हफ एंड पफ करके उसको फूंक मार के जोर से गिरा देता है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम किसी में तो मुझसे पूछ लेना। देन सोनू रन टू मोनू हाउस। अब सोनू क्या करता है? मैंने आपको ये बताया। सोनू क्या करता है? मोनू के हाउस जाता है। किसके घर जाता है? मोनू के हाउस जाता है। कौन जाता है? सोनू। द वॉल्फ कैम टू मोनू हाउस। अब वॉल्फ जो है कैम टू मोनू हाउस। कैम मतलब वो जाता है। किसके घर जाता है? वॉल्फ मोनू के हाउस। ठीक है, ही सेड। अब वो वहां पे भी बोलता है आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। कि मैं हफ एंड पफ करके तुम्हारा घर जो है गिरा दूंगा। तो सो ही हफ एंड ही पफ एंड ही ब्ले मोनू हाउस डाउन। तो
तो वो क्या करता है, हफ एंड पफ करके मतलब जोर से फूंक मार के, और क्या करता है, मोनू के हाउस को भी वो डाउन मतलब गिरा देता है। ठीक है, इसी तरह से सोनू का हाउस भी गिरा देता है, और इसी तरह से वो जो वॉल्फ है, जो भेड़िया है, वो मोनू का हाउस भी डाउन कर देता है। सोनू एंड मोनू रन टू गोनू हाउस। अब क्या होता है, जो सोनू और जो मोनू है वो किसके घर जाते हैं, गोनू के हाउस। किसके घर जाते हैं, गोनू के हाउस। द वॉल्फ कैम टू गोनू हाउस। जो वॉल्फ होती है, वॉल्फ मीन्स भेड़िया, जो मैंने आपको बताया है, जो भेड़िया है वो किसके घर जाता है, गोनू के, मतलब गोनू के घर जाता है। He said, फिर वो कहता है, I will huff and puff, I will huff and puff, I will blow your house down। मतलब मैं huff and puff करके तुम्हारा जो हाउस है वो मैं गिरा दूंगा। So he huffed and he puffed, but he could not blow the brick house down। So he मतलब huff and puff करके वो जो हाउस है वो गिरा देता है। It was very strong, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है, घर, तो इस कारण जो ईंटों का जो घर बना हुआ होता है वो नहीं गिर पाता है। The wall went away and सोनू और मोनू एंड गोनू lived happy together in the red bricks house। और इसी तरह से सोनू, मोनू और गोनू क्या करते हैं, साथ साथ रहते हैं रेड ब्रिक्स हाउस में। किसके घर में रहते हैं, गोनू के हाउस में। क्यों, क्योंकि जो भेड़िया होता है, जो वॉल्फ होता है, वो क्या करता है, गोनू के हाउस जाता है। किसके हाउस जाता है, गोनू के हाउस जाता है, और वहां जाके बोलता है मैं तुम्हारा घर गिरा दूंगा। लेकिन जब वो जोर से खूब बार जब वो फूंक मारता है तो वो हाउस नहीं गिरा पाता है। क्यों, क्योंकि गोनू का हाउस किससे बना हुआ रहता है, ब्रिक्स से। किससे बना हुआ रहता है, ब्रिक्स से, मतलब ईंटों से बना हुआ रहता है। तो इस कारण वो हाउस नहीं गिरा पाता है, और उसका हाउस वैसे की वैसे जो घर है वो वैसे की वैसे रहता है। तो द वॉल्फ वेंट अवे एंड सोनू, तो वॉल्फ क्या होता है, वो चल जाता है वहां से, और सोनू, मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पी। और सोनू, मोनू और गोनू हैं जो हैप्पी, बहुत ही खुशी से, साथ साथ रेड ब्रिक्स हाउस, मतलब जो लाल ईंटों से जो रेड ब्रिक्स जो बना हुआ रहता है उसके वो घर में रहता है। अब बोलेंगे मैम ब्रिक्स क्या होता है, ब्रिक्स मैंने आपको बताया था ईंट होती है जो स्क्वायर टाइप में होती है, ऐसे स्क्वायर टाइप में होती है जो ईंट है। ये भी जो चूना जो उसे बना के इसको सेक कर फिर सुखा के इस तरह से उसमें यूज में ली जाती है। तो घास फूस का जो मैंने बताया, घास फूस, छड़ी, इनके जो घर है ये क्या है, टूट जाते हैं। जैसे उसने फूंक मारी तो वो डाउन हो गए, बट ब्रिक्स जो ईंट का जो उसका घर बना हुआ था वो बिल्कुल भी डाउन नहीं हुआ था। इसी तरह से यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको वापस बता देती हूँ। द लिटिल पिग्स, 3 पिग्स थे, उनके नाम थे सोनू, मोनू एंड गोनू। सोनू स्ट्रॉ में जो हाउस बना हुआ उसमें रहता था, मोनू स्टिक्स वाले हाउस में रहता था, और गोनू ब्रिक्स वाले हाउस में रहता था। ठीक है, एक बहुत बिग, मतलब बहुत बिग बैड वॉल्फ आया, और वो एक दिन कहता है मैं सोनू में तुम्हारा जो हाउस है वो हफ एंड पफ कर दूंगा, डाउन कर दूंगा, गिरा दूंगा। तो सोनू का हाउस जब वो हफ एंड पफ करता है तो वो गिर जाता है। ऐसे ही मोनू के हाउस में भी आके वो यही बोलता है कि मैं हफ एंड पफ करूंगा और तुम्हारा जो हाउस है वो मैं डाउन कर दूंगा, बट मोनू का भी हाउस क्या होता है, गिर जाता है। फिर ये दोनों गोनू के घर जाते हैं, तो वहां पे भी वो वॉल्फ आता है, और गोनू का जो हाउस है उसको भी पफ एंड टफ एंड उसको करने के लिए हफ एंड पफ करने के लिए करता है, बट वो घर नहीं होता है डाउन। उसका घर वैसे की वैसे रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि उसका घर ईंटों से बना रहता है, इसलिए उसका घर वैसे की वैसे रहता है। और वो तीनों जने एक साथ हैप्पी खुशी से रहते हैं। ठीक है, अगर इस चैप्टर में